Hello student, good morning. Today I am Rahul, chemistry teacher, and now today we will discuss the continued chapter of D and F block. In previous lecture we discussed the some property of uh, D and F block and with preparation. Okay, now let's start. Now let's start the continue of F block element. Okay, तो बेटा F ब्लॉक एलिमेंट मैंने आपको बताया था कि होते क्या हैं। तो ये पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल आपने अगर एंड देखी हो, एंड सीरीज देखी हो, एंड में दो लाइन होती है जिसके अंदर 14 एलिमेंट्स होते हैं, तो वो हमारे होते हैं एफ ब्लॉक के। और मैंने आपको स्टार्टिंग में कराया था कि आपके एफ ब्लॉक के एलिमेंट कौन से हैं। तो एफ ब्लॉक के एलिमेंट को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट ही बोल देते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। और इनको जो एफ ब्लॉक होता है उसको हम एंटी पेनल्टीमेट शेल ही बोल देते हैं, ठीक है। तो बेटा पेज नंबर 123 की तरफ है। तो एंटी पेनल्टीमेट शेल जो होता है, जैसे एक होता है पेनल्टीमेट शेल, एक होता है एंटी पेनल्टीमेट शेल। तो जो पेनल्टीमेट शेल होता है उसको तो बोलते हैं n-1 d ऑर्बिटल बोल देते हैं, बट जो एंटी पेनल्टीमेट शेल होता है उसको बोलते हैं n-2 f शेल। तो इसका बात का ध्यान रखना कि जो एफ ब्लॉक होते हैं, एफ शेल होता है, उसको हम एंटी पेनल्टीमेट शेल ही बोल देते हैं। तो जनरल से ऑब्जर्वेशन अगर आपसे कोई कहे कि एफ ब्लॉक एलिमेंट कौन से होते हैं, तो आप क्या कहोगे? जिसके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करता है तो वो एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। और आप ये भी कह सकते हो कि जो लेंथेनॉइड्स से जो आगे एलिमेंट्स होते हैं, यानी 57 से आगे जो सीरीज होती है 71 तक, वो भी लेंथेनॉइड्स ही हैं, जिनको हम बोलते हैं लेंथेनॉइड्स। सेम नीचे आए होगे आप, ठीक है, 71 72 से जो भी आगे होते हैं, 103 तक होते हैं, 180 120, तो वो सारे के सारे जो होते हैं आपके वो एफ ब्लॉक ही होते हैं, जिसको एक्टिनोइड सीरीज बोल देते हैं। अगर इस बार का सिलेबस देखें तो एक्टिनोइड सीरीज जो है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम ओनली लेंथेनोइड को ही डिस्कशन करेंगे इस साल के लिए। ओके, तो लेंथेनोइड सीरीज मैंने आपको बता दिया है, दो सीरीज में इनको डिवाइड किया हुआ है, लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड्स। लेंथेनॉइड्स कौन से होंगे बेटा? लेंथेनम से जो आगे 14 एलिमेंट्स होंगे उनको हम लेंथेनॉइड्स, और एक्टिनॉइड्स कौन से होंगे? जो एक्टिनम से आगे 14 एलिमेंट्स होंगे उनको हम एक्टिनॉइड्स बोलेंगे। और इनको हम दे आर आल्सो कॉल्ड रेयर अर्थ एलिमेंट बोल देते हैं। हाँ, अगर आप देखो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो कॉमन सा सबके अंदर CH6s2 तो सबके अंदर है, अगर 6 सीरीज की बात करते हैं। तो all the lanthanides have electronic configuration with 6s2 common but with variable occupancy of 4f and 5d subshell। yes, वेरिएबल किसके अंदर है? 4f and 5d जो है उनमें वेरिएबल है, बाकी तो लगभग सभी सारे सही हैं। ऑल एक्टिनोइड्स हैव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 5 and 6d होती है। अगर आप लेंथेनोइड्स की बात करोगे तो लेंथेनोइड में आपको मिलेगा 4f and 5d, बट एक्टिनोइड में मिलेगा आपको 5f एंड 6d मिलेगा। ऑल्दो लेंथेनम इटसेल्फ डज नॉट पोसेस एनी 4f इलेक्ट्रॉन, जबकि अगर आप देखो लेंथेनम को तो लेंथेनम के अंदर कोई भी 4f इलेक्ट्रॉन, 4f के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। तो इट इज कस्टमरली टू इंक्लूड दिस एलिमेंट इन डिस्कशन ऑफ लेंथेनॉइड सीरीज ड्यू टू क्लोज रिसेम्बलेंस विद लेंथेनॉइड्स, ठीक है। द मतलब लेंथेनोइड्स से प्रॉपर्टी इनकी कुछ क्या करती है, मैच करती है, इस वजह से इनको हमने लेंथेनम कहा है, ठीक है। लेंथेनम समझ में आ गया होगा कि क्यों कहा हमने, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी लेंथेनम से मैच करती है, इसलिए इनको हमने लेंथेनोइड्स बोल दिया है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ द एलिमेंट्स आर फुली फिल्ड फॉर F14 एंड फिल्ड सेल आर ऑलवेज मोर स्टेबल। यानी जैसे कि आपने देखा होगा जो आपके डी ब्लॉक और डी ऑर्बिटल वाले थे उसमें D5 एंड D10 के जो कॉन्फ़िगरेशन होती थी वो ज़्यादा स्टेबल मानी जाती थी, बट इसके अंदर क्या होगा, जो 4f ऑर्बिटल होते हैं, क्योंकि 4f7 एंड 4f14 जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है ज़्यादा स्टेबल होती है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लेंथेनॉइड्स को। तो लेंथेनॉइड्स क्या होते हैं? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी अगर आप देखते हो तो लेंथेनॉइड्स आर सिल्वरी वाइट मेटल हैविंग लो टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी।
लैंथेनॉइड जो होते हैं मेटल तो होते ही हैं, क्योंकि मेटल डी ब्लॉक क्या होते हैं, मेटल ही तो होते हैं। तो मेटल से इनकी प्रॉपर्टी रिसेंबल्स करेंगी, ठीक है। हैव ए लो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, बट दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि आप देखते होंगे जो एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल हैं, वो भी क्या करते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। क्यों? उनकी भी आयनिक, क्योंकि वो भी आयनिक कंपाउंड में एग्जिस्ट करते हैं, ये भी आयनिक कंपाउंड में एग्जिस्ट करते हैं। देखो आगे देखते हैं। ओके, तो पेज नंबर आपने 23 पढ़ लिया है, पेज नंबर आप 24 की तरफ मूव कर रहे हैं हम। तो इसकी जो कुछ प्रॉपर्टी, लैंथेनॉइड की जो कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, वो हम आप डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है डेंसिटी। तो लैंथेनॉइड हैव ए वेरी हाई डेंसिटी होती है, ऑब्वियस सी बात है, डेंसिटी तो होगी क्योंकि इनका मोलिकुलर मास ज़्यादा है, ठीक है। जनरल इंक्रीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक मास, डेंसिटी क्या करती है बेटा, इंक्रीज करती है। अगर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है, लैंथेनॉइड्स हैव फेयरली हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ज़्यादा है। However, no definite trend is observed in melting and boiling point from lanthanum to lutetium। और दूसरा, इनका एक कोई जनरल रेगुलर ट्रेंड नहीं मिला कि भाई एक रेगुलर ट्रेंड की वजह से ये इनकी जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट है वो डिक्रीज कर जाए या इंक्रीज मिले। थर्ड है बेटा आयनेशन एंथैल्पी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो आयनेशन एंथैल्पी मैंने आपको बताया था, अगर कोई भी जो आपका मेटल है या एलिमेंट है, अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देता, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो उसके आयनेशन एंथैल्पी इजी, मतलब मैं सपोज करो आप एल्कली मेटल की बात करते हैं, सोडियम है, अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है वो और नोबल गैस बना लेता है, दैट मीन्स उसकी आयनेशन एंथैल्पी यहाँ पर कम मिलेगी क्योंकि वो जल्दी से जल्दी स्टेबल होना चाहेगा। पर यदि आप उसमें से सेकंड, उसी सोडियम में से आप सेकंड इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो उसकी आयनेशन एंथैल्पी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। तो ये डिफरेंस है इस चीज़ का, ठीक है। तो लैंथेनॉइड्स हैव फेयरली लो आयनेशन एंथैल्पी, इनकी आयनेशन एंथैल्पी लो होती है। क्यों? क्योंकि इनकी भी आयनेशन एंथैल्पी कंपेरेबल नियरली किसकी तरह है, एल्कलाइन अर्थ मेटल की तरह है, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी ऑफ लैंथेनॉइड्स आर अराउंड 600 किलो जूल पर मोल एंड सेकंड अबाउट 1200, ठीक है, 1200 किलो जूल पर मोल है। फर्स्ट तो इसी से निकल रहा है, पर सेकंड को निकालने के लिए आपको बहुत ज़्यादा क्या देनी पड़ रही है, आयनेशन एंथैल्पी देनी पड़ रही है। तो दैट मीन्स कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। वो ऐसा क्यों होगा? क्योंकि वो स्टेबिलिटी की तरफ ज़्यादा मूव कर रहा होगा। लैंथेनम एंड गैडोलिनियम एंड लुटिटियम एबनॉर्मली लो वैल्यू ऑफ थर्ड आयनेशन एंथैल्पी, जबकि अगर आप लैंथेनम और गैडोलिनियम और लुटिटियम की अगर थर्ड आयनेशन एंथैल्पी देखोगे, मतलब सेकंड तो बताई थी मैंने आपको, अगर थर्ड देखोगे थर्ड आपको कम मिलेगी। क्यों? क्योंकि जो लैंथेनम है अगर वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो वो 4f0 बना लेता है, दैट मीन्स फुली फिल्ड या जो भी है हाफ फिल्ड है, कंप्लीटली मतलब नोबल गैस की तरफ चला जाता है, जो भी है, तो स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। दूसरा गैडोलिनियम 3 पॉजिटिव है, 4f7 बना लेता है, ल्यूटिटियम 3 4f14 बना लेता है, दैट मीन्स दीज आर द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टू गेट अचीव द हाइएस्ट आयनेशन एंथैल्पी। तो ये चीज़ें हैं इनके अंदर। आयनेशन एंथैल्पी समझ में आ गया होगा आपको कि इनकी जो आयनेशन एंथैल्पी है कंपेरेबली एल्कलाइन अर्थ मेटल की तरह है। फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी कम, सेकंड आयनेशन एंथैल्पी ज़्यादा है। बट कुछ ऐसे भी एलिमेंट है जिनकी थर्ड आयनेशन एंथैल्पी क्या है, कम है। वो मेनली मैंने आपको बता दिया किस किस की होती है, जो भी आपके लैंथेनम, गैडोलिनियम और लुटिटियम। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा, फोर्थ प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर। यस, क्योंकि देखो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर तो आएगा ही आएगा जब, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर सकते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल की तरह इनकी आयनेशन एंथैल्पी है। तो लैंथेनॉइड हैव ए हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ड्यू टू लो आयनेशन एंथैल्पी। क्लियर हो गया। इसके बाद आता है कलर्ड आयन। जैसे कि आपने देखा था कि जो डी ब्लॉक थे वो भी कलर्ड आयन शो करते थे, बट कलर्ड आयन के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए थी, उनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे। ऐसा ही इनके पास भी क्या होता है, अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। पर अगर जिनका ऑर्बिटल क्या है, कंप्लीटली फुली फिल्ड है, जैसे 4f14 आ गया या 4f0 आ गया, तो वे कंपाउंड क्या होंगे, कलरलेस होंगे, क्योंकि वो ट्रांजिशन नहीं कर सकते। जैसे कि आपने देखा था कि जो डी ब्लॉक है उसमें कलर्ड के लिए डी ट्रांजिशन होती थी, है ना। वो डी ट्रांजिशन कब होती थी, वो हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ेंगे कि जब कोई मेटल के पास कोई लिगेंड आता है तो उनके जो ऑर्बिटल होते थे पहले वो डिजनरेट होते थे, पर जैसे डिजनरेट का मतलब सेम एनर्जी का,
पर जैसे ही क्या होता है लिगेंड इनके पास आता है तो इनकी जो डी ऑर्बिटल की डिजर्नेसी होती है वो रिमूव हो जाती है। तो जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो स्प्लिट कर जाते हैं तो दो सेट्स के अंदर T2G एंड EG, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो दो लोअर एनर्जी, तीन लोअर एनर्जी के, दो हायर एनर्जी के बन जाते हैं इस तरह से। और फिर उनमें इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होता है, फिर वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट, इस तरह से वो मेनली कलर का एब्जॉर्प्शन करता है। तो आप पिछली वीडियो देखना जिसमें डी ब्लॉक के बारे में बता रखा है, करेक्टरिस्टिक्स के बारे में, तो उसमें आपको पता चल जाएगा। तो मेनली उसमें तो डी ट्रांजिशन थी, तो इसमें कौन सी ट्रांजिशन होगी? FF ट्रांजिशन होगी। ठीक है। द मैनी ऑफ द lanthanolids ions आर कलर्ड इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन सॉल्यूशन। द lanthanolids, since the color is attributed to FF transition, since they have fully filled f orbital, lanthanum जो lanthanum 3 पॉजिटिव है, देखो मैंने जिसमें आपको बताया था 4f0 एंड 4f14 आयन है, डू नॉट शो एनी कलर ड्यू टू वेकेंट एंड फुल्ली फिल्ड 4f शेल, 4f सेल रिस्पेक्टिवली। ओके, तो अगर आज के देखें तो ठीक है, काफ़ी हो गया है। ठीक है, इसके बारे में बाकी जो 2 पेज हैं वो हम कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। चलो कोई बात नहीं, हम आगे कंटिन्यू कर लेते हैं।